जिंदगी की हर कमी भूलकर जो कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है, बस वही उपलब्धियों से भरी फूलों की सेज पाता है। यह अक्सर देखा गया है कि ईश्वर यदि किसी से कुछ छीनता है तो उसके बदले में कुछ और प्रदान कर देता है। जो व्यक्ति उस और की पहचान कर लेता है, उसका जीवन सहज, सरल तथा सुगम हो जाता है। उसकी निःशक्तता सशक्तता में बदल जाती है, विकलांगता संपन्नता में परिवर्तित हो जाती है। विकलांगता के शिकार कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, खिलाड़ियों ने ईश्वर प्रदत्त उस और के सहारे ही उत्कृष्टता प्राप्त की और अपने होने से समाज, देश, मानवता और इंसानियत को गौरवान्वित किया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज 3 दिसंबर है, विश्व विकलांगता दिवस यानी विश्व दिव्यांग दिवस। विश्व दिव्यांग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर और अशक्त लोगों की सोच को सकारात्मक बनाना तथा उनके साथ समाज के सभी वर्गों की भागीदारी और सहयोग को प्रोत्साहन देना और उन्हें प्रगति की मुख्य धारा में लाना है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा पाया गया है कि लगभग पूरी दुनिया के 15% लोग विकलांग हैं। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन को खुशहाल और सशक्त बनाने की है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने विकलांगता पर कहा था, जब कभी अहम पर नियति चोट देती है तब उससे कोई बड़ी चीज जन्म लेती है। यह अक्सर देखा गया है कि विकलांगता के कारण व्यक्ति के मन में निराशा उत्पन्न होती है, हीनता की भावना पैदा होती है। फलतः व्यक्ति अकर्मण्य एवं आलसी हो जाता है, अपने को धरती का बोझ समझता है। वह ईश्वर एवं स्वयं को कोसता फिरता है। लेकिन यदि उसे उपयुक्त वातावरण एवं सम्यक प्रेरणा प्रोत्साहन मिले तो वह उपलब्धियों के शिखर पर आसीन हो जाता है। क्योंकि यह अक्सर देखा गया है कि एक अंग यदि निःशक्त होता है तो दूसरा अधिक सशक्त होता है। जरूरत इस बात की होती है कि उस दूसरे अंग को अधिक सचेष्ट, क्रियाशील बनाया जाए। अष्टावक्र, शुक्राचार्य, जायसी, सूरदास, राणा संगा, बाबा आमटे, होमर, मिल्टन, हेलेन केलर, एडिसन, स्टीफन हॉकिंस, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एवं अन्य महान व्यक्तित्व ने विकलांगता के बावजूद जो उपलब्धियां अर्जित की है, उसकी चकाचौंध से सारा संसार जगमग है और वे हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके काम इस सत्य की पुष्टि करते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जो व्यक्ति अपनी भीतरी शक्ति को पहचान लेता है और उसे सचेष्ट तथा क्रियाशील बनाता है, महानता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करता है। महाकवि सूरदास को यदि बल्लभाचार्य ने यह नहीं कहा होता, सूर हो के काहे के ज्ञात हो, कुछ भगवान भजन कर, तो शायद वे हिंदी साहित्य के इतने महान कवि न होते। जायसी एक नयन वाले, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी तथा कुरूप थे। उनकी कुरूपता पर शेरशाह सूरी हंस पड़ा। इस पर जायसी ने कहा, मोही का हंससी की कोह रही, तू मेरे ऊपर हंसा या उस कुम्हार ईश्वर पर। तब शेरशाह को लज्जित होकर माफी मांगनी पड़ी थी। जायसी ने अपनी विकलांगता को कोसने के बजाय उसे महिमा मंडित किया और हिंदी साहित्य का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत लिख डाला। ऐसी ही प्रसिद्धि पाई थी ऋषि अष्टावक्र ने। ऋषि अष्टावक्र अपने शरीर के 8 अंगों से वक्र होने के बावजूद
नैराश्य और हीन भावना को त्याग कर अपने ज्ञान के समक्ष भौतिक देह के सौंदर्य को जिस प्रकार अर्थहीन कर दिया, वह कुरूपता पर ज्ञान का विजय का प्रतीक है। अष्टावक्र की ज्ञान गरिमा के आगे महाज्ञानी विदेह पुरुष जनक को भी नतमस्तक होना पड़ा था। आज विकलांग विमर्श समय की मांग है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत में दिव्यांग विमर्श की सुदीर्घ परंपरा रही है। ऋग्वेद के एक सूक्त में अपंगों, अंधों, लूले, लंगड़ों, बहरों आदि के साथ दया एवं सहृदयता पूर्व व्यवहार करने, उन्हें शिक्षित एवं पुरुषार्थी बनाने की परामर्श है। लेकिन वही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत ने दिव्यांगों के मन में हीन भावना भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जैसी सोच ने जहां दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने में बाधक रही है, वहीं अब स्थितियां बदली है। दिव्यांगों का हित चिंतन करने वाली अनेक संस्थाएं, सरकार और व्यक्ति इस दिशा में क्रियाशील है। साहित्यकार भी कविता, कहानी, लघु कथा आदि के माध्यम से दिव्यांगों के अभ्युत्थान हेतु सार्थक विमर्श की ओर गतिशील है। आज समाज में दिव्यांगों के प्रति दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। दिव्यांग दया के पात्र नहीं, रहमो करम पर आश्रित न हो, उन्हें समाज का एक अभिन्न अंग मानना होगा। सम्मानपूर्ण जीवन जीने का उन्हें भी अधिकार दिलाना होगा। यह तभी संभव है जब हम उनके प्रति सच्ची सहानुभूति की दृष्टि रखें, यथा समय उन्हें हर प्रकार से सहयोग दें। दूसरी ओर समाजद्रोही तत्वों को, जो बच्चों से भीख मंगवाने के लिए उनका अंग भंग कर देते हैं, उनके लिए कठोरतम दंड का प्रावधान करना होगा। धन्यवाद।